Hey, welcome back. Very good morning, all of you. Hey guys, I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khaira. My dear student, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूँ जो मैं आप लोगों के सामने एक बेहद इम्पॉर्टेंट कंजक्शन लेकर के आया हूँ। और ये कंजक्शन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, तो उन्हें ना इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए होंगे तो कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठिएगा। ये मेरा सबसे बड़ा फंडामेंटल होता है कि जो कुछ भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से नोट करें, उसको लिखें, उसको याद करने की कोशिश करें। मैं अशोक सर आप सबके लिए आता हूँ माय डियर स्टूडेंट, और बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर के आया हूँ। देखो मैंने लिखा अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस इन दोनों का इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं ये जानना है सबसे पहले। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि अनलेस यू डोंट रीड इंग्लिश यू विल नॉट पास। ये एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट। तो इसमें सबसे पहले इस एग्जाम्पल को यू शुड बी ट्राई टू सर्च, यू शुड बी ट्राई टू चेक वेयर इज मिस्टेक। आप यहाँ चेक करिए कि कहाँ गलती है। वेयर इज मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कहाँ मिस्टेक है। देखो हमने लिखा है अनलेस यू डोंट रीड इंग्लिश यू विल नॉट पास। जब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परीक्षा में पास नहीं होंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखो अनलेस यू डोंट आया है, तो मैं आपको बता दूं कि अनलेस और अनटिल इन दोनों का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट जब तक नहीं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इन दोनों का माय डियर स्टूडेंट मतलब होता है जब तक नहीं। इनका हिंदी सेंस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, जब तक नहीं। दोनों का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। और कंडीशनल सेंटेंस कैसा हो, या तो वह कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो। दो ही सिचुएशन में कंडीशन हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा या तो कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, कंडीशन का मतलब ये होता है, इनका प्रयोग हमने कहा कहाँ होता है, कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। कहाँ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में। और कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखना है, कंडीशनल का मतलब होता है शर्त प्रकट करने वाला। और ये दोनों सेंटेंस शर्त प्रकट करने वाले हैं। दोनों कंजक्शन माय डियर स्टूडेंट क्या है, शर्त प्रकट करने वाले। तो सबसे पहले हम इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों का प्रयोग करते कहाँ है ये जानना है हमें। हमने कहा इन दोनों का प्रयोग आप कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट, कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। कहाँ करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में। और किसके सिचुएशन में, किस सेंस में, यानी जब तक नहीं। अगर सेंटेंस दोनों हमारा निगेटिव होगा माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए कि इनका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे इन दोनों का। लेकिन ध्यान रखना है कि अनलेस और अनटिल ये दोनों माय डियर स्टूडेंट, अनलेस और अनटिल दोनों निगेटिव वर्ड है माय डियर स्टूडेंट। क्या है, निगेटिव वर्ड है। अगर जब ये निगेटिव है माय डियर स्टूडेंट, तो आप प्रयास करिए, जानिए कि अगर ये निगेटिव वर्ड है तो नेवर टेक्स नो नेवर नॉट, ये कभी भी नो नेवर नॉट का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इनके साथ माय डियर स्टूडेंट न तो नो का प्रयोग करेंगे आप कभी, न तो नॉट का प्रयोग कर सकते हैं आप कभी, और न ही नेवर का इस्तेमाल करेंगे आप। यानी कि कहने का तात्पर्य है, आई थिंक कि until and unless never takes no never not, because this these conjunction are negative, these conjunction are negative never takes no never not। अंडरस्टैंड, हमने कहा कि ये जो कंजक्शन है ना ये निगेटिव होते हैं, ये इसलिए ये अपने साथ कभी भी नो नेवर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो कहने का तात्पर्य है मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। अगर उतार लिए होंगे तो मैं एक एक कंजक्शन की बात करता हूँ कि इनका प्रयोग करते कहाँ है माय डियर स्टूडेंट। एक एक कंजक्शन की मैं बात करता हूँ, तो मैं इन सबको मिटा दे रहा हूँ और सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इनका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ करना है। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना कि इनका प्रयोग करना कहाँ है, आपको समझ में आ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ में आ रहे होंगे तो ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट
कि इनका जो प्रयोग हम करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अनलेस की। किसकी बात करेंगे? अनलेस की। अनलेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये जानना है पहले। अनलेस का माय डियर स्टूडेंट इस्तेमाल करना कि अनलेस के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, और सब्जेक्ट के बाद माय डियर स्टूडेंट इसको V1 ऑब्लिक V5 यानी सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल करना, राइट। अब ध्यान रखना है कि ये हमने कहा कि निगेटिव वर्ड है, तो जब निगेटिव वर्ड है तो जाहिर सी बात है ये नो नेवर नॉट नहीं लेंगे, क्लियर। अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट जब दूसरा सेंटेंस ऐड करना ना, तो इसको दूसरे सेंटेंस को आप हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाना माय डियर स्टूडेंट। किसमें बनाओगे? सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में तब बनाना, अब यहाँ पर बहुत कर सकते हैं कि इस तरफ आप क्या कर सकते हैं, नॉट का इस्तेमाल इनके साथ कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनके साथ नॉट का प्रयोग किया जा सकता है, क्लियर। इनके साथ आप नॉट का यूज कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यानी नॉट लगा सकते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, लगा सकते हैं, क्लियर। अब आपको एक एक टॉपिक में समझा रहा हूं ताकि आप भविष्य में अब कभी गड़बड़ न कर सके, कभी आपसे गलती न हो सके। यू कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, आप कुछ भी गलत न कर सके। अब देखिए हमने कहा कि ये जब निगेटिव होते हैं तो ये क्यों, ये ऑलवेज निगेटिव वर्ड होते हैं, हनी। इनके साथ आप ध्यान रखें, निगेटिव वर्ड होते हैं जब, तो जब निगेटिव वर्ड होते हैं माय डियर स्टूडेंट तो एब्सोल्युटली नेबर टेक्स निगेटिव वर्ड होते हैं तो नेबर टेक्स नो नेबर नॉट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, यानी इनके साथ आप ध्यान देना है कि नो नेबर और नॉट का इस्तेमाल तो कभी नहीं करते माय डियर स्टूडेंट। यानी ये आप ध्यान रखना है कि जब अनलेस का इस्तेमाल करें चाहे अनटिल का इस्तेमाल करें, ये आप ध्यान रखना है कि नो नेवर नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, और न ही ये कभी भी अपने साथ फ्यूचर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनके साथ कभी भी फ्यूचर का प्रयोग नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट इनका ध्यान रखिए, अनलेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अनलेस का इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, ओनली कंडीशनल सेंटेंस में। अब कंडीशनल सेंटेंस का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, आप कह रहे हैं ना कि आप कहते हैं माय डियर स्टूडेंट ये कि आप कह रहे हैं कि जब अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा। या आप यूँ कह सकते हैं कि जब तक वह दिल्ली नहीं जाता है तो वह लाल किला नहीं देखेगा, जब तक वह दिल्ली नहीं जाएगा तब तक वह लाल किला नहीं देखेगा। तो आप देखिए ये कंडीशनल को भाव प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको आई होप दैट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना समझ में। आप देखो इसको, एक एक पॉइंट मैं आपके लिए समझा रहा हूं कि मैंने कहा कि इसका प्रयोग तब करते हैं कब, कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट शर्त प्रकट करने वाले, शर्त प्रकट करने वाले कंजक्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनलेस का जब इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट तो कभी भी इनके साथ नो नेवर नॉट का इस्तेमाल कभी मत करना, क्लियर। और इसके बाद एक साथ और ध्यान रखना होगा कि इनके साथ यानी कि इफ यू एनी कंजक्शन कैन नॉट बी टेकन फ्यूचर, कभी भी कोई भी कंजक्शन हो माय डियर स्टूडेंट वह फ्यूचर नहीं लेता है। उनके अनुसार ध्यान रखना होगा कि पहले वाले यानी कंजक्शन की तरफ वाला वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और दूसरा वाला वाक्य आपको ध्यान रखना होगा कि विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे, और इनके साथ आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूँ और अगली कंजक्शन की मैं बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट। अगला कंजक्शन क्या कहता है यह भी ध्यान रखिए। अगला कंजक्शन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखिए अनटिल है। क्या है, अनटिल। अनटिल का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट टाइम कंडीशन में किया जाता है। अगला कंजक्शन हमने कहा क्या है, अनटिल। अनटिल का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट कहाँ करते हैं, ध्यान एक ही रहेगा माय डियर स्टूडेंट। अनटिल का जब इस्तेमाल करना माय डियर स्टूडेंट तो ध्यान रहे, याद रहे कि आप इसका इस्तेमाल हमेशा दो कंडीशन में, यानी कि हमेशा ध्यान रखिए सब्जेक्ट प्लस
प्रेजेंट यानी V1 प्लस ऑब्लिक V5। अब ध्यान रखना होगा माय डियर स्टूडेंट, जब दूसरा सेंटेंस जोड़ेंगे तो अनटिल के साथ कोई अदर्स कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ध्यान रखना होगा इनके साथ माय डियर स्टूडेंट दो कंडीशन आता है। एक तो माय डियर स्टूडेंट आप इसका इस्तेमाल जब करेंगे तो ध्यान ये रहे कि आप यहाँ पर यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड, तो ये तो रहेगा ही। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट ये वाला जो सेंटेंस होगा आप यहाँ पर विल, शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करना है। क्लियर। अब ध्यान रखिए कि इनका प्रयोग हमने कहाँ कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग आप करेंगे कहाँ, टाइम कंडीशन में। ध्यान रखना इनका प्रयोग आप हमेशा टाइम कंडीशन में करेंगे। टाइम कंडीशन का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से आपको हम बता देते हैं कि टाइम कंडीशन। अब ध्यान रखिए ये खुद एक निगेटिव वर्ड है। जब निगेटिव वर्ड है माय डियर स्टूडेंट तो निगेटिव होने के साथ साथ आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हमने कहा कि ये कभी भी अपने साथ नो, नेबर और नाट नहीं लेते हैं। तो जब नो, नेबर, नाट नहीं लेते हैं तो ध्यान रखना होगा कि इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यानी कि ध्यान रखना है कि इनका प्रयोग हम हमेशा ध्यान रखें टाइम कंडीशन में करेंगे। कहाँ करेंगे, समय प्रकट करने वाले सेंटेंस में। अब समय प्रकट करने वाले सेंटेंस में आप कहते हैं ना कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम यही ठहरना, जब तक मैं नहीं आता हूं तुम यही ठहरना। अब बताओ यहां समय दे रहा है कि नहीं, जब तक मैं, भाई गया है वह तो वापस तो आएगा ही, तो समय दिया कि नहीं दिया, तो कह रहा है कि जब तक मैं नहीं आता हूं तुम यही ठहरना। अगला करा जब अब गए आप, आपके दादाजी मान लो सपोज दैट डॉक्टरी गए हैं और डॉक्टर साहब नहीं है, तो आप कह दे रहे हैं कि जब अब कंपाउंडर निकला और आप पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हैं, तो कंपाउंडर ने कहा कि नहीं है, कंपाउंडर ने कहा नहीं है। तो आप पूछते हैं कि कब तक आएंगे डॉक्टर साहब, तो वो कहेगा कि आते ही होंगे, गए हैं पेशेंट देखने, आ गए रहे। तो आप कहेंगे कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठूंगा, तब तक मैं यहीं बैठूंगा। अब सपोज दैट यहां पर देखो टाइम शो किया, तो आपने ध्यान रखना कि आपने कहा कि जब तक, आपने लिखा क्या पहला, हमने कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूं, ध्यान समझो, जब तक मैं नहीं आता हूं तुम यही ठहरना, तुम यही ठहरना। अब देखो भाई, तुम यही ठहरना, इस प्रकार का सेंटेंस आपने लिखा और आप क्या कहेंगे जब तक, तो यहां टाइम दिया ना, तो अनटिल आई कम, अनटिल आई कम, है ना, यू स्टे हियर, अनटिल यू स्टे हियर, जब तक मैं नहीं आता हूं तुम यही ठहरना। अब कह दिए कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, तो जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो आप क्या करें कि जब तक डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा। आप यह कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा, मैं यहीं बैठूंगा। अब आपने कहा कि जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं बैठूंगा, तो अब बताओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ टाइम शो कर रहा है ना, डॉक्टर साहब गए हैं तो वापस तो आएंगे ही, तो जब गए हैं वापस आएंगे तो आप इसको तुरंत ध्यान रखिए, क्या कहेंगे, अनटिल, क्या कर देंगे, अनटिल द डॉक्टर, until the doctor comes, until the doctor comes। देखो ये सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ क्या, मैं ही बैठूंगा, आई विल सिट हियर, आई विल सिट हियर, या मैं यही इंतजार करूंगा, आई विल वेट, आई विल वेट, ऐसा कर सकते हैं, आई विल वेट, आई विल वेट, ऐसा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्लियर।
तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप दैट कि अनटिल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, अनलेस का इस्तेमाल। ये तो अनटिल का एग्जांपल मैंने दिया, आई होप दैट आप इसको अच्छी तरह से उतार लिए होंगे। अगर ना समझ में आया होगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको ध्यान रहे कि कोई भी कंजक्शन हो माय डियर स्टूडेंट, वह कभी भी अपने साथ फ्यूचर नहीं लेता है। ये चीज़ तो हमेशा फैक्ट आप नोट करके रख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों क्यों मैं चिल्ला रहा हूँ, क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से आ सके। क्योंकि लोग आपको अच्छी तरह से नहीं बताते हैं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल एक दो देकर के करवा कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बच्चे के दिमाग में ये गया कि नहीं गया। तो चलिए मैं आपको आज से यह समस्या दूर करने के लिए लेकर आया हूँ, बीड़ा उठाया हूँ माय डियर स्टूडेंट, आपको ये पढ़ाने के लिए। अब देखो मैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, अगला एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मैंने अगला एग्जाम्पल कहा कि ध्यान रखो, इसका हमने कहा कि अगर वह मेरे पास नहीं आएगा, ध्यान रखो हमने लिख दिया कि अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। सहायता नहीं करूंगा माय डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ सेंटेंस है कि अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। तो जाहिर सी बात है आप माय डियर स्टूडेंट ऐसे करेंगे, अनलेस ही कम्स टू मी, ही कम्स टू मी, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प हिम। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि अगर वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूंगा। आगे वह पास हो जाए, ध्यान रखो, अगर वह दिल्ली न जाता तो लाल किला न देखता। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि अगर वह दिल्ली न जाता तो लाल किला न देखता। राइट। अब इसको आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे ही बनाएंगे, अनलेस ही। अब यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट कि यह पास्ट को शो कर दिया। तो जब पास्ट को शो कर दिया माय डियर स्टूडेंट तो क्या करना है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं यह भी बता दूं। अगर पास्ट को शो करेगा तो ध्यान रखिए, यानी अनलेस लगा देना। अनलेस के बाद माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, राइट। अब दूसरा सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, वुड हैव लगा देना है। दूसरे सेंटेंस में क्या कर देना है, वुड हैव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इस कॉन्सेप्ट से आप ये बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट। अगर वह दिल्ली न जाता तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हैड, ही हैड गॉन टू दिल्ली, राइट। अब इसके बाद दूसरा, जब देखो माय डियर स्टूडेंट यहाँ V3 है तो यहाँ पर भी V3 हो जाएगा। माने कहने का तात्पर्य है कि ही वुड नॉट हैव, लाल किला न देखता तो नॉट हैव सीन द रेड फोर्ट,
दी रेड फोर्ट। दी रेड फोर्ट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब रेड फोर्ट क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट। तो ये कॉन्सेप्ट तो जरूर नोट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने कहा जब पास्ट में हो जाएगा तो ध्यान रखना होगा, जाता जाती या देखता देखती आ जाएगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अनलेस प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसके बाद दूसरा सेंटेंस ध्यान रखिए, जब पहला सेंटेंस आपका V3 में होगा तो दूसरे सेंटेंस में आप वुड है प्लस V3 का इस्तेमाल कर देना है। क्लियर? तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से यह चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी। अनलेस और अनटिल को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हमने कहा अनटिल का इस्तेमाल टाइम कंडीशन के लिए करते हैं और अनलेस का इस्तेमाल आप कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं माय डियर स्टूडेंट। और दोनों जो कंजक्शन है माय डियर स्टूडेंट, दोनों कंजक्शन ऑलवेज निगेटिव में होते हैं। तो जब ऑलवेज निगेटिव में होते हैं तो इनके साथ ध्यान रखना होगा कि नेबर टेक्स नो नेबर नॉट, ये कभी भी अपने साथ नो नेबर नॉट नहीं लेते हैं। क्लियर? तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आपको आगे की मैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक, बिग एंजॉय विथ माय वीडियो। ओके, थैंक यू।